नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्कारो सप्तपासिनो मङ्गलाणां सप्तेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज सब लोग अपना प्लीज, अभी शायद संगीता जी या शालिनी जी हमारे साथ कोई कन्वेनर अगर नहीं भी है तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट खुद कर सकते हैं। आप लोग बाहर के डिस्टरबेंस को अवॉइड करते हुए अपने फोन को अनम्यूट रखिएगा, ताकि आपको कुछ पूछना है तो आप खुद पूछ सकते हैं। मैं एक बार सारा वापस से रिवाइज कर रही हूँ। तो इफ यू वांट टू नोट डाउन इन योर कॉपी, सिलाई सीखने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है ड्राफ्टिंग की, और ड्राफ्टिंग बनाने के लिए हमें जरूरत होती है मेजरमेंट्स की। और मेजरमेंट्स हमें जिस बॉडी पार्ट का हम कपड़ा बना रहे हैं उसकी जरूरत होती है। हम लोअर सीख रहे हैं। लाइट आ गई हमारे यहाँ की, पूरा टाइम हो गया तो बहुत घंटों से वेट कर रही थी मैं। एक सेकेंड, फोन की लाइट से क्लास चल रही थी अभी। एक मिनट, मैं जरा ये फोन वाली लाइट ऑफ करूंगी। हाँ जी, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें लोअर्स में अभी सबसे ज्यादा जो इन कपड़ा है वो है पैंट। अब ये जो पैंट है, इसको हमें ये क्वेश्चन नहीं रखना है कि हमें कैसे पहनना है, कहाँ पहनना है, कब पहनना है। हम जो भी कपड़ा बना रहे हैं वो हमारा कंबाइन होना चाहिए। आप किसके साथ इसे कंबाइन करके पहन रहे हैं वो आपकी मर्जी है। आप इसे कितना लंबा बना रहे हैं ये आपकी मर्जी है। एक फिटिंग का हमें देखना होता है, उसके बाद आप इसे कितना लूज बना रहे हैं ये भी आपकी इच्छा है। हमें सबसे पहले जिस मेजरमेंट की जरूरत होती है दैट इज योर लेंथ मेजरमेंट। तो आपको जो लेंथ का कपड़ा बनाना है आप वो बनाएंगे। उसके बाद पैंट में हमें 4 मेजरमेंट की जरूरत होती है, लेकिन मेजरली हम 3 ले सकते हैं। सबसे पहले होता है लेंथ मेजरमेंट, जो आप अपनी कमर वाले हिस्से से, जो नीचे आप जहां पर अंगूठा है उसके नीचे इंच टेप का 1 वाला पार्ट दबाइए, और जहां पर आपको अपनी बेल्ट बांधनी है या नाड़ा बांधना है वो वाली जगह आप लेंगे, और वहां तक आपको लेंथ मेजरमेंट मिल जाएगा। नीड नॉट टू एड एनीथिंग। मैं जो भी मेजरमेंट दे रही हूँ उसमें आपको ड्राफ्टिंग में जो भी एड ऑन करने को कहा गया है वही करेंगे। ये नहीं कि लेंथ लेते टाइम उसमें 2 इंच और ऐड कर लेंगे कि नीचे से फोल्ड करना है या ऊपर से हमें लंबा लेना है। नो, द मेजरमेंट शुड बी इक्विवेलेंट। जो फाइनल कपड़े का आता है वो मेजरमेंट की हमें जरूरत होती है, तो हम वो ले लें। सेकेंड मेजरमेंट की जरूरत होती है हमें हिप मेजरमेंट, और एक होता है हमारा कमर का मेजरमेंट। लेकिन लास्ट में क्योंकि हम पैंट बना रहे हैं तो हमारे पास में ये बॉटम अराउंड का मेजरमेंट भी होना चाहिए। या आप बहुत चौड़ा लेते हैं तो इट लुक्स लाइक द पैरेलल। आप जितना सकड़ा लेते हैं इट इज लाइक द जो हमारी पैंट होती है स्ट्रेट वाली। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट ड्राफ्ट ऑलवेज ऑन अ पेपर। ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। इफ यू कुड मेक इट डायरेक्टली, देखिए क्या होता है, हमने एक बार ड्राफ्ट बनाया, उसमें कोई भी गलतियां होती हैं हम सुधार सकते हैं, पहली चीज। दूसरा ये रहता है कि हम इसी ड्राफ्ट के जरिए डिजाइनिंग करते हैं। अब जैसे सपोज मुझे इसका शरारा बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका मेरी घुटने तक की लंबाई लूंगी, वहां पर मेरे को घुटने तक की लंबाई भी लेनी पड़ेगी, और वहां से मैं इस कपड़े को यहाँ से कागज को कट कर दूंगी। तो ऊपर वाला पोर्शन तो मेरा इसी फिटिंग का बैठ जाएगा, और नीचे वाले में मैंने रिंकल्स डाल के, चुन्नट डाल के, प्लीट्स डाल के एक एक्स्ट्रा कपड़ा आधा आधा करके जोड़ दिया। तो नीचे से ये मेरा बिल्कुल शरारे वाला लुक आने लग जाएगा। मुझे कैपरी बनानी है तो मैं इसको जहां से मेरे को शॉर्ट करना है वहां से कर दूंगी। मुझे निक्कर बनानी है मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। एक बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं उसके साथ में डिजाइनिंग करने के। मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि हम लोग एक डिजाइनिंग वाले पोर्शन को साथ में इमेजिन करके चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वी जस्ट ड्राफ्ट ऑन अ पेपर। और ये जो ड्राफ्ट मैं बनाती हूँ इसका नाम है बेसिक बॉडीज ब्लॉक। बेसिक बॉडीज ब्लॉक का मतलब है कि जो भी लोअर्स में आप पैंट बना रहे हैं उसका बेसिक बॉडीज ब्लॉक अलग होगा, जो आप सलवार बना रहे हैं उसका बेसिक बॉडीज ब्लॉक अलग होगा,
अगर आप पेटीकोट को बना रहे हैं तो आपको सिंपल एक पता चल जाता है ये ब्लॉक है मेरा, लेकिन पेटीकोट में हम ड्राफ्ट तो अलग अलग कर देते हैं। 6 पैनल का पेटीकोट है, अब जैसे 6 पैनल का पेटीकोट था, उसको हमने बीच में से नहीं काटा था क्योंकि उसका मेजरमेंट भी फर्क था। लेकिन अगर हम उसे बीच में काट देंगे और सोचेंगे ये मेरा 8 पैनल का बन जाएगा, नो, आपका नहीं बनेगा, क्योंकि हमने उसमें मेजरमेंट लिया है 6 पैनल वाले का, हिप डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंच, नीचे से लिया था हमने हिप डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो आप अगर उसे बीच में से काट देंगे तो आपको 8 पैनल तो दिखाई देंगे, बट और 8 पैनल्स में 4 पैनल सेम होंगे और 4 पैनल आपके अलग मेजरमेंट के दिखाई देंगे। तो जो भी चीज फाइनली हमारी बन के आती है, उस चीज का बेसिक बॉडीज ब्लॉक हमें फाइनल के हिसाब से या पहले के हिसाब से या ड्राफ्ट करने के हिसाब से सबका सिस्टम है। मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ, जस्ट प्लीज फॉलो इट। मैंने एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाना है पेंट का, तो मेरे पास जो हिप मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ में एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से। मेरे पास हिप मेजरमेंट सपोज 42 है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंचेस का पेंट सबसे अच्छी फिटिंग का बनता है। लेकिन अगर आप इसी ड्राफ्टिंग में और 3 इंच ऐड कर लेते हैं तो ये रहता है कि हमारे पास एक परफेक्ट लूजनिंग होती है। व्हेन यू वेयर इट यार एट योर होम या मॉर्निंग वॉक के लिए आप कोई ट्राउजर पैंट बना रहे हैं, तो मिनिमम यू टेक द हिप साइज जो हमने कागज की विड्थ ली है, दैट इज हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंचेस। ये आपको एक परफेक्ट फिटेड पैंट देगा। लेकिन अगर आपको बहुत लूज पैंट पहनना है तो नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा और एड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने 6 के साथ आपको बताया था कि कागज की विड्थ हम 2 तह में, ये ऑन फोल्ड है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 तक ले सकते हैं, नो मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन मिनिमम आपको लेना है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंचेस। फिर हमें लेंथ जो लेनी है वो हम लेंथ पूरी लेंगे, जो भी लेंथ आपकी आ रही है, लेंथ प्लस 4 इंचेस। 4 इंचेस हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस पैंट में मैं ऊपर सेपरेटली बैंड ऐड नहीं करूंगी, मैं इसे सलवार के नेफे की तरह मोड़ने वाली हूँ। तो ये 2 मेजरमेंट्स हो गए। फिर बॉटम मेजरमेंट जो है वो आप अपने पैंट का एक विड्थ ले लीजिए कि मुझे इतना लूज पहनना है नीचे से, तो वो हमारा बॉटम अराउंड होता है, जिसको मोहरी भी बोलते हैं। बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4 हमने लिया था, तो मैं इस ड्राफ्ट को जब रिपीट करूंगी तो समझ में आ जाएगा। अब हमने कागज की जो चौड़ाई ली है अभी, वो मैं एक बार फिर से मेजर कर रही हूँ। माय हिप साइज वाज 42 इंचेस, तो मैं 42 इंचेस को 4 से डिवाइड करूंगी, दैट कम्स अराउंड 10 एंड हाफ, एंड आई हैव एडेड द 6 इंचेस इन इट। मैंने 16 इंचेस लिया। लेंथ जो है मेरी फाइनली 36 इंच आ रही थी, लेकिन मेरे पास क्या है, कागज की थोड़ी सी लेंथ कम आ रही है, तो नीचे से मैं एक्सपैंड कर लूंगी बाद में। तो आई विल जस्ट इमेजिन कि मुझे कितना बढ़ाना है, लेकिन आप लोग प्लीज इसमें कुछ पेपर चिपका के ही अपनी फाइनल ड्राफ्टिंग करिएगा। अब हमारा हो गया ये कागज 2 तह में तैयार। ए, ये वाला क्वेश्चन है, दिस वन इज बी, द लोअर वन इज सी एंड दिस इज डी। ए बी सी डी, ए बी पर मुझे एक मार्क लगाना है, एंड दैट इज कमर का 1/4, यानी वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, ओनली 2 इंचेस। ये मैंने लगाया है ई मार्क ऑन ए बी। ए पर रखना है आपको इंच टेप को, और वहां पर आपको लगाना है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। तो वेस्ट जो है वो 40 है, उसके अंदर 4 से डिवाइड किया मैंने और उसमें प्लस 2 इंच किया तो 12 आया। और बीडी पर मैं एक मार्क कर रही हूँ, हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंचेस, दैट इज 16, बिकॉज मैं एक इसको मतलब 42 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा हमारा 3 is a 3 and 3 4 are 12 and 3 इंचेस, तो 17 आ रहा है मेरा। तो मैं इसको यहाँ पर एक मार्क लगाऊंगी एफ, और उस एफ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगी। जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाके अटैच होगी, दैट इज माय जी। इस जी से लेकर एफ तक मैंने एक सेंटर ले लिया, और वो आ रहा है मेरा 8.5। यहां पर एच पर मैं नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन लेकर जा रही हूँ, जहां पर जाकर के स्ट्रेट लाइन जाके मिलेगी वो मेरी होगी सीडी वाली लाइन, उसके ऊपर आ जाएगी लाइन, और वो मैंने मार्क किया है आई। इस आई पर स्केल रखना है हमें,
और ऑन बोथ द साइड सी की तरफ भी मेरे को लेना है बॉटम डिवाइडेड बाय 4 और इधर भी मुझे लेना है बॉटम डिवाइडेड बाय 4। इसको आपको थोड़ा सा एड ऑन करना है क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना तो हमारा ये थोड़ा सा अगर 8 आ रहा है 16 आ रहा है तो ये मेरा करीबन 14 रह जाएगा और मुझे एक्चुअली 14 ही चाहिए तो मैंने इसको 4 करके ही दोनों तरफ लिया है। आपको 16 लेना है तो बॉटम डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, बॉटम डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या जो स्टिचिंग में हमारा जाएगा तो बॉटम हमारा पूरा 16 इंचेस का बन जाएगा। अब बारी आती है इसको शेप आउट करने की। तो इसको शेप आउट करने के लिए जो एफ वाला मार्क है तो आई के इधर की साइड में जो हमारा मार्क आया था उसको हम जे और के मान सकते हैं। सी की तरफ जो आया था उससे हमने मान लिया जे और जो डी की तरफ आया था उसको मैंने ले लिया के। तो जे से लेकर के तक का जो डिफरेंस आना चाहिए दैट इज बॉटम डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए। हम इसमें और एड ऑन कर सकते हैं लेकिन मुझे एक्चुअली ये बॉटम मैंने थोड़ा सा ज्यादा लेके ही मार्क किया था तो मैं एग्जैक्टली ले रही हूँ। आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हैं जितना आपको लूजनिंग लेना है। ये आपको मार्किंग सारा नजर आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पेंट की ड्राफ्टिंग की है पहले मैं इसमें कुछ कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि जैसे ही मैं इसे काट दूंगी तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखिए क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉच, जो हमारा यहाँ सेंटर में आता है और ये हमारी बैक में भी आता है। तो क्रॉच हमारे पास में हो जाएंगे फ्रंट एंड बैक के 2 क्रॉचेस। ये जो बनने वाले हैं ये 4 पीस बनेंगे ना ये भी। तो ये हमारा फ्रंट और बैक हम बराबर ले रहे हैं। छोटा सा एक पॉइंट एड ऑन करना चाहूंगी कि जो बाजार में पैंट्स आ रही हैं या नॉर्मली जो पैंट की ड्राफ्टिंग होती है ना उसमें फ्रंट के पैनल्स यहाँ से बिट्स वाइज थोड़े कम होते हैं, पीछे का हिस्सा बढ़ा के लिया जाता है लेकिन दैट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्टिंग। तो वो आपको अभी नहीं करना है, अभी हमें सिंपल ड्राफ्टिंग के जरिए अपनी सबसे शानदार पैंट बनाने वाले हैं। अब बात आती है कि इस बेसिक बॉडी ब्लॉक ऑफ पैंट को मैंने ड्राफ्ट किया और मेरे दिमाग में था कि मैं प्लाजो बनाऊंगी बहुत लूज वाला। तो मुझे नॉर्मली क्या करना है, जो मैंने ये वाला मार्क लगाया ना स्केल के साथ जो मेरा इनर कर्व यूज किया है इसको ना लेकर के मैं इसे स्ट्रेट भी ले सकती हूँ और इधर का भी मैं स्ट्रेट ले सकती हूँ। तो ये बिल्कुल ढीला ढाला सा एक पजामी नुमा पैंट बन जाएगा। और जैसे आपके पास में कोई स्ट्राइप वाला कपड़ा है, कोई फ्लोरल प्रिंट वाला कपड़ा है, आप कहीं बीचेस पर घूमने जा रहे हैं तो जो भी प्रिंट आपने लिया है यू वांट टू मेक इट अ वेरी लूज पैंट विथ स्मॉल क्रॉप टॉप तो आप इसकी एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप इसको और वाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस पेपर वाले इस हिस्से को काटते हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये वाला भी एक्स्ट्रा है, ये हटा देंगे। तो उसके बाद में आप इसे जब कपड़े पे रखेंगे तो आप इसे और वाइड स्लैंट मिला सकते हैं तो ये ए लाइन टाइप का पैडल आपका बन जाता है। तो हमारे सामने सिर्फ एक ड्राफ्टिंग रहती है और अब हम इस ड्राफ्टिंग को क्या करेंगे, कट कर लेंगे। मैंने इस एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा दिया है, इस साइड से भी हम इसे कट करेंगे। अब मैं क्रॉच को भी काट रही हूँ। क्रॉच को आप 2 से 2.5 इंच तक। हाँ जी, ये देखिए ये हमारे पैंट का जो ड्राफ्ट है वो इस टाइप का बन के निकल के आया है। अब मेरे को ये वाला पोर्शन क्या है, जॉइंट है क्योंकि हाँ जी कुछ बोल रहे हैं कोई। हम इसको भी कट करके अलग कर देंगे। तो अब हमारे पास ये देखिए ये 2 पैनल होते हैं, ये क्रॉच वाला हिस्सा है और ये हमारा पैंट का ये है। अभी भी मैंने इसे काफी लूज बनाया है। आप अगर इसको हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंचेस के साथ बनाएंगे तो आपकी पैंट लिटिल बिट और थोड़ी टाइट बनेगी और दैट लुक्स गुड ऑल्सो। लेकिन मैम हिप मुझे डिवाइडेड बाय 4+3 हिप डिवाइडेड बाय 3+3 अभी हिप आप डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये जो चौड़ाई है ना कागज की ए बी वाली, ये हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3
या फिर हिप डिवाइडेड बाय 4+4, 4+5, 4+6 अप टू द 6 आप ले सकते हैं। मैंने और 6 मैम लिया है जो क्योंकि मैंने बहुत लूज बनाई है ये पैंट ऊपर और से। जो आपने बताया था कि क्रॉच और मियामी अलग होता है, हाँ, तो मैम म्यानी इसमें भी का कपड़ा जोड़ा जाता है यहाँ वो पर। एक्स्ट्रा कपड़ा, राइट, तो इसमें भी जुड़ता है वो जो नहीं बड़े नहीं लोग नहीं, हैं ना पैंट जैसे डजंट लुक गुड विद म्यानी। पैंट के साथ में जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। जो मैंने आपको मेजरमेंट दिया आप उसके साथ बनाएंगे, आपको म्यानी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी जस्ट अ मिनट। कपड़े। मैम जैसे सलवार तो और लूज होती है, तो फिर व्हाई मियामी इन दैट एंड नॉट इन पैंट्स? देखो, सलवार लूज होती है और पैंट होती है टाइट, है ना। लेकिन आपने कभी पैंट में म्यानी वाली देखी है? कभी कभी नहीं देखी होगी ना। क्या होता है, फर्क सिर्फ यही तो है कि पैंट और सलवार में आप दोनों में सेम कंफर्ट तो नहीं देख सकते, है ना। सलवार इज ऑलवेज लूज एंड दैट इज कंफर्ट। का मतलब ये होता है कि ना हमारा कपड़ा जो है हम कैसे भी बैठ रहे हैं उठ रहे हैं फटना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन पैंट में हमने जो लूजनिंग ली है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है और आप इस चौड़ाई के साथ सलवार भी बना सकते हैं। इससे ज्यादा बनाते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग, लेकिन सलवार इससे ज्यादा चौड़ी की जरूरत नहीं है। म्यानी ऐसे डाल ली आपने क्योंकि आपका जो क्रॉच एरिया है वो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरे को और थोड़ा सा परफेक्ट चाहिए, तो आप डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसके साथ भी अगर सलवार बनाते हैं तो भी बिल्कुल सही बनती है। बस आपको इधर की ड्राफ्टिंग नहीं करनी और इसका जो पाइचा है ना वो आपका थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है। इसके पहले जो मैंने सलवार का जो लिया था ना ड्राफ्ट, उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको सब चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने पेपर को कपड़े पर कैसे रखते हैं। उससे पहले जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी कि हम जब सलवार और पैंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने मेजरमेंट्स लिए थे। इसमें भी मेजरमेंट हमारा जो है वो, और सलवार में भी मेजरमेंट जो है वो आप मोहरी का और ऐड कर लेंगे और हमारे पास में एक मोहरी का कपड़ा और मतलब एक मेजरमेंट और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हमारे पास में बेसिक बॉडीज ब्लॉक है और ये मेरी पैंट का कपड़ा है क्योंकि इसका कुर्ता भी हमें स्टिच करना है, तो मैं इसी के साथ पैंट बनाऊंगी। पैंट में कपड़ा कितना लगता है, ये क्वेश्चन अभी किसी ने मेरे से पूछा था। तो देखिए, असल बात ये है कि पैंट में सलवार से कम कपड़ा लगता है। पैंट को बनाना सलवार के कंपैरिजन में थोड़ा कम टाइम लेता है, लेकिन ड्राफ्टिंग समझने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैंट की ड्राफ्टिंग को पूरा अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद में इस पैंट की ड्राफ्टिंग को समझने के बाद आपको अपने कपड़े को समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मली आड़ा कपड़ा नहीं बनाया जाता है। एक किनारी से दूसरी किनारी तक की चौड़ाई हमेशा आड़ी होती है। मैं एक बार, ये थोड़ा व्हाइट है कपड़ा ज्यादा चमक रहा है, एक लाइट और ऑफ कर देती हूँ मैं। तो ये जो कपड़ा है हमारा व्हाइट कलर का, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन चौक के साथ आपको दिखेगा। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास कपड़ा कितना होना चाहिए। तो जितना हमने बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया है उसके बराबर चौड़ाई हमारे कपड़े में होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये जो कपड़ा है ये 44 इंच का है, तो ज्यादा है। अब मैं इसको रखूंगी कैसे, ये सबके लिए जिनके लिए सिलाई का कोर्स नया है, अब दोस्त हु आर न्यू, उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि कपड़ा हमारे पास में जितना भी है उसमें भी अगर हमारे पास बचता है तो आप कपड़े को इस तरीके से रखेंगे कि हमारा कपड़ा बचना चाहिए। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? लाइन एक मैंने दिख रही होगी यहाँ पर। इस कपड़े को हमने लंबाई से डबल किया हुआ था ऑलरेडी, इट वाज इन 2 लेयर्स, और मैंने चौड़ाई से उतना ही डबल किया है जितना मेरे इस पेपर की ड्राफ्टिंग में आ रहा था। मैंने अंदाजे से ही किया था लेकिन मेरा एग्जैक्टली आ ही गया। ये जो कपड़ा है यहाँ पर मैंने फोल्ड किया हुआ है, नाउ इट इज इन 4 लेयर्स। यहां से अनफोल्ड आ रहा है और मैंने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है कि लंबाई से तो डबल किया है लेकिन चौड़ाई से उतना ही डबल करना है जितनी हमें आवश्यकता है। हम पूरा लेकर के किनारी से किनारी पर नहीं मिलाएंगे। तो मैंने इसको, जो मेरा था हिप डिवाइडेड बाय 4+6 इंचेस, जितनी मेरी इसकी चौड़ाई आ रही थी उतना ही मैंने इसको फोल्ड किया है अभी। बाकी यहाँ से ये 2 लेयर्स में है इस किनारी के बाद से, और यहाँ पर ये मेरा कपड़ा 4 लेयर्स में है। यानी जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमारा कपड़ा हमेशा 4 लेयर्स में होना चाहिए।
फर्स्ट थिंग। फिर मेरे को नीचे से क्या थोड़ा सा बढ़ा के लेना था, क्योंकि मेरी कागज की लंबाई प्रॉपर से नहीं थी, थोड़ी सी कम थी, तो मैं नीचे से हल्का सा बढ़ाऊंगी और मेरे को मोहरी को थोड़ा मैनेज करना है। अब आप जस्ट ये देख लीजिए कि अब ये पेपर थोड़ा सा मेरा रोटेट होके जा रहा है, तो आई अप्लाई द पिन्स ओवर हियर। मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ और फिर आपको एक बार पूरा अच्छे से क्लियर मैं दिखा देती हूँ कि कैसे हमारी फोल्ड्स दिख रहे हैं। ब्राउन पेपर को आप ड्राफ्ट करने से पहले इस टाइप से पिन लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने दोनों के दोनों कागज लगा दिए, जबकि मेरे को जरूरत तो एक की थी, क्योंकि मुझे सिर्फ मार्क ही करना है। आप एक भी लगा सकते हैं। ये मेरा 2 लेयर में पेपर है, बट डजंट नीड, क्योंकि मेरे को कागज तो एक लेयर में भी होगा, मार्क ही तो करना है। लेकिन मुझे कपड़ा मेरा 4 लेयर में ही चाहिए, तो मैंने कपड़े को सबसे पहले लंबाई से डबल किया है। लंबाई से काफी ज्यादा है ये कपड़ा, देखिए इधर काफी सारा मार्जिन इसमें बचा हुआ है, तो मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बंद भाग ऊपर छोड़ दिया, तो मेरे पास में थोड़ा कपड़ा बच जाएगा इधर। और लेंथ वाइज हम इसे पूरा ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सपैंड करना पड़ा, क्योंकि मेरा ये कपड़ा थोड़ा सा छोटा था। और अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मार्क करने से पहले, क्योंकि मेरे को एक ही साइज की पैंट बनानी है, मुझे अब स्केल की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कैंची चाहिए और चौक चाहिए। तो हम लोग अगर स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा लर्निंग भी बहुत इजी हो जाता है, प्लस आपकी जो चीजें हैं उसमें कोई गलतियां आपसे नहीं होगी, उधेड़ने का झंझट नहीं रहेगा, कोई चीज गलत नहीं कटेगी। अब जब फोल्ड किया है तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली ये ऑन फोल्ड वाला भाग है, वैसे तो मेरा सब तरफ से कट जाएगा, लेकिन कई बार यहाँ पे अंदर की साइड पे कपड़ा फोल्ड होके रह जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इस कपड़े को प्रॉपर पूरी सब तरफ से मैनेज कर लें कि हर जगह पर मैम फोल्ड पेटीकोट जैसे फोल्ड करते हैं उसको वैसे ही फोल्ड किया इसको। नहीं, लेंथ वाइज तो मैंने पूरा कपड़ा जो था ना मेरा, मतलब जो भी सलवार का कपड़ा बचा हुआ था कुर्ते के अलावा, मैंने पूरे को लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया, आई डोंट मेजर इट। लेकिन विड्थ वाइज जो फोल्ड किया है ना मैंने, वो मैंने सिर्फ इतना ही लिया है, हिप डिवाइडेड 4 + 6 इंचेस, और बाकी का ये एक्स्ट्रा रह गया। ये देखिए मैंने यहीं पर फोल्ड बना दिया इसका, ये देखो। ओके यानी अब आपको थोड़ा सा अगर विजिबल हो रहा है तो ये यस हर जगह से 4 फोल्ड्स में नहीं है, ओके ये खाली इसके नीचे जहाँ पे पेपर है ना, के नीचे नीचे ही 4 फोल्ड्स में, बाकी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैंने उसको छोड़ दिया है। इस केस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पैंट में कपड़ा कम लग रहा है। फिर हम आ जाएंगे अपने इसकी मार्किंग पर। तो मैं इसकी मार्किंग को प्रॉपर, जो मैंने ड्राफ्ट बना रखा है, ये ब्राउन पेपर थोड़ा सा आप हार्ड क्वालिटी का लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी फट भी जाता है, प्लस ये स्टिफ नहीं रहेगा ना, तो आपको मार्क करते टाइम भी ये अंदर की साइड में फोल्ड हो जाता है। हमने इसको अच्छे से मार्क कर लिया है। जब मार्क हो गया है मेरा, तो आई जस्ट चेक इट, क्योंकि एक बार अब मैंने जो कागज लगाया इसे मैं हटा दूंगी, और ये मेरा पैंट का ड्राफ्ट इसके ऊपर आ गया है। मेरे ख्याल से बहुत आसान नहीं लग रहा है अब आपको कि आपने एक बार ब्राउन पेपर पे काम किया और फटाफट से रखा और कपड़े पर भी मार्क कर लिया। बस कपड़े पर आपको फोल्ड रखते टाइम थोड़ा सा नोटिस करना है कि मेरा कपड़ा कहीं अंदर से फोल्ड तो नहीं है। अब आई थिंक यू कुड ऑल सी कि ये क्या बना है, दिखाई दे रहा है आपको? किसी को देखने का कुछ लग रहा है? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लगता है मेरा नहीं इमेज। नहीं दिख रहा है, मैम नहीं दिख रहा है? दिखा मैम, नहीं दिख रहा है नहीं मैम। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिए, एक लाइट और मैं ऑफ करती हूँ। अब दिख रहा है? आप हाँ दिख दिख रहा है मैम। हाँ दिखा। एक्चुअली ये व्हाइट ही था मेरे पास कपड़ा, और मुझे इसका बनाना था, और कुर्ते के साथ का कॉम्बिनेशन है, तो वो मेरे को पूरा कंप्लीट करना है। कलरफुल कपड़ा होता है तो उस पे मार्क नहीं दिखेगा आपको, इसलिए भी व्हाइट लेना जरूरी था। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस क्रॉच एरिया को कट करती जा रही हूँ। कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, हमारी ड्राफ्टिंग बिल्कुल परफेक्ट बनी है, तो अब हम ये नहीं सोचेंगे हमारा कपड़ा किधर से किधर जाना है, छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, नथिंग। बस आपको ये देखना है कि अगर आपका कपड़ा बहुत स्लिपरी है तो आप उसको थोड़ा सा पिनिंग के जरिए काम कर सकते हैं।
एक देखो मैं किनारी को कट करके ले रही हूँ, क्योंकि कपड़े की जो किनारी होती है ना स्टिचिंग में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो हमेशा जब भी कभी आप किनारी कहीं आ रही है तो लगता है अरे बड़ा आसान है, यहाँ पे तो किनारी है हम स्टिच कर पाएंगे, लेकिन उस किनारी को आपको पहले कट करके फिर यूज करना है, तो हमारी स्टिचिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद में अगर थ्रेड्स निकल रहे हैं तो आप जिगजैग कैंची जो आती है उससे कट कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप पीको करवा सकते हैं। अभी जितनी भी फैशन मेकर मशीनें आ रही हैं उसमें पीको की और इंटरलॉकिंग के पूरे सिस्टम्स आते हैं, पीको और इंटरलॉक भी आप कर सकते हैं। And this is the draft of my pant. ये पैंट का ड्राफ्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी स्टिचिंग की स्टेप्स को भी फॉलो करना है। नोट डाउन इन योर कॉपी कि कौन कौन सी चीजें हमें पहले करनी होती हैं। जब भी कभी हम टू कैविटी लोअर गारमेंट्स की बात करते हैं उसमें हमेशा एक क्रॉच होता है, ये वाला। तो हमें दो पीस उठाने, इसमें उल्टा सीधा नहीं है इस कपड़े में, इसलिए मैं इसकी तरफ राइट फेसेस टुगेदर वाली बात नहीं कहूंगी। ये बिल्कुल प्लेन व्हाइट ऑफ व्हाइट कपड़ा है। हमें सबसे पहले क्रॉच से लेकर क्रॉच तक पिनिंग करना है, और क्रॉच से लेकर क्रॉच तक जैसे ही आप पिनिंग कर देते हैं तो आपको वहां पर वही हॉरिजॉन्टल पिनिंग करना है, और इस पर हम लगाएंगे 0.75 सीम अलाउंस। 0.75 यानी पौना इंच तक आप कपड़ा छोड़ करके और इस पर सीम का टांका लगा देंगे। तो आई टुक ओनली द टू पीसेस और मैंने इस क्रॉच से लेकर क्रॉच तक ये पिन लगा दिया है। सेम मैं दूसरे वाले के साथ भी करूंगी। मैम ये जो क्रॉच भाग है वो बन वाले पार्ट के साइड रहेगा ना? नहीं, इसमें बंद भाग खुला भाग कुछ बचा ही नहीं है, सब तरफ से खुला हुआ है ये कपड़ा। मैम मतलब आप आप देखिएगा, आप एक बार करेंगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि इसको मैंने सब तरफ से काट दिया है। देयर इज नो बंद भाग इन दिस, इसमें बंद मैम भाग बचता ही नहीं है। मैम मैम क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू द ड्राफ्टिंग? मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कहीं कुछ। हाँ जी, आपका तो प्लेन कपड़ा है तो उल्टा सीधे का नहीं, अदरवाइज सेम हाँ फेसिंग करना बिल्कुल। होता है ना। अगर आपका उल्टा सीधा कपड़ा है तो आप राइट फेसेस टुगेदर रख के स्टिच करेंगे, वो तो अंडरस्टूड है। कि जब आप वैसे भी पता है क्या होता है, जब भी कभी हम अपना चौक का काम करते हैं ना, तो चौक का निशान लगाते टाइम, एक सेकेंड में इसका थोड़ा मेरे को ही लग रहा है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, मेरा फेस जरूर नहीं दिखाई देगा बट आई चेंज द एंगल। मेरे ख्याल से आप ज्यादा क्लियर आ रहा है ना पिक्चर। यस मैम। ये देखिए अभी क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही इस फोन में या जो भी इश्यूज है ना ये आता ही है रिफ्लेक्शन। ये जो है ये क्रॉच है, ये भाग भी खुला हुआ है। मैम हाँ मैम इसका जो फ्लैश है वो शायद ऑटोमेटिक में होगा, तो वो अपने आप ब्राइट हो जाता है डार्क होते वक्त। ओके, तो इसको मेरे को पूछना पड़ेगा आज, तो थोड़ा सा अभी किसी को मैं नहीं बुला पाऊंगी। मैं हाँ नहीं, ऑटोमेटिक क्योंकि फ्लैश ऑन। आप लाइट ऑफ करके जाते हो, आप जैसे ही जहाँ जाके बैठते हो ना तो वो अपने आप हम्म ब्राइट हो जाता है। हम्म। यहाँ बहुत सारी लाइट्स हैं इस रूम में, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि ना ये मेरे को खुद को ही वाइट दिखाई देता है पूरा। तो ऐसा लगता है शायद आप लोगों को मैं जो मार्क कर रही हूँ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी क्लियर है ना सबको? यस मैम। अच्छा, आप ड्राफ्टिंग से रिलेटेड ब्राउन पेपर की ड्राफ्टिंग शायद सबको समझ में आ गई है ना? मैम आप अब वापस उधर गए तब वापस ये ब्राइट हो गया। हाँ। अब इसका ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन ऑफ का तो मुझे आप लोगों को फिर मेरे को 5 मिनट्स टाइम देना पड़ेगा, मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इस फोन को मैं पूरा बैक लेके जाऊंगी तब जाके इसका कर पाऊंगी। मैम आप स्क्रीन की जो ऑटो ब्राइटनेस होती है वही ऑफ करके देख लीजिए, हो सकता है उससे भी हो जाए। एक सेकेंड रुकिएगा। ऊपर से जो स्क्रॉल डाउन करके होती है। अब वो तो मेरे आने के बाद मुझे पता चलेगा। हाँ, ये मेरे आने से ही कुछ कुछ हो रहा है इसके अंदर। ये जो आप बता रहे हैं प्लीज आप एक बार मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि कैसे करना है ऑटो फ्लैश ऑन।
समझ रहा है लेकिन सब कुछ। समझ में आ रहा है? हाँ समझ मैम में आ आप रहा ना है मैम। साइड में खड़े रह के ही बोलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सब जब सामने जाते हो ना फ्रंट साइड तो ही वैसा हो रहा है। मैं साइड ऐसे से ही दिखा आप दिखाओगे तो। हाँ देखो क्या ऐसे, होता है, हाँ ऐसे जब दिखा। हमने ब्राउन पेपर पे काटा था ना, तो अभी किसी को ये कंफ्यूजन था कि बंद भाग खुला भाग। एक्चुअली बंद भाग तो आपके फोल्ड करने के बाद आया था, वो तो ठीक है। लेकिन जब आपने निशान लगा के जब इसे कट किया, तो मैंने जो बंद भाग था ना ये वाला, इसको भी तो कट कर दिया ना मैंने, क्योंकि मुझे ओपन ही करना है इसको। अब ये मेरे पास में आप जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास में दो पार्ट्स आ गए हैं पैंट के। ये फ्रंट बैक दोनों इक्वल है अब हमारे। और ये जो हिस्सा है ये मेरे को 1 इंच स्टिचिंग में डालना है, एंड दैट इज माय क्रॉच एरिया। आई थिंक ऑल कुड अंडरस्टैंड इट कि सलवार में तो ये भाग यहाँ से बंद था, लेकिन पैंट में ये वाला भाग क्रॉच के और सलवार में दोनों में सेम था। पैंट में ये वाला हिस्सा हमें खोलना है, क्योंकि हमने इसको एक अंदर की तरफ, मतलब एक चीज है जो शायद आपने नहीं सुना होगा, ए लाइन कुर्ता, ए लाइन सारी चीजें आपने सुनी है, लेकिन हमने इसको लिटिल बिट, इट इज लाइक द वी शेप, नीचे से ये वी जैसी शेप जा रही है, ऊपर आकर के ये चौड़ा हो रहा है। तो ये हमारा पैंट का बेसिक ड्राफ्ट है। लेकिन अभी क्रॉच टू क्रॉच सिलना है, और इसको आपको इमीडिएटली जैसे ही आप इन कपड़ों को अलग अलग कर रहे हैं, उसी टाइम यू जस्ट होल्ड द पिन्स और आप इसको हाथों हाथ पिनिंग कर लीजिए, क्योंकि उठाने के बाद फिर वही सुपर इम्पोज करना पड़ता है। अभी तो हमने कट किया था, तो हमारा कपड़ा एक के ऊपर एक था, हमने 2 लेयर्स उठाई और दोनों को ऐसे करके और मैंने ये लगा दिया, और ऐसे ही सेम क्रॉच पे लगा दिया। ये स्टेप्स ऑफ स्टिचिंग है, चाहे सलवार बना रहे हैं, चाहे पैंट बना रहे हैं, चाहे चूड़ीदार पाजामा बना रहे हैं, आपको सबसे पहले अपना क्रॉच टू क्रॉच सिलना है। ये जो क्रॉच जब सिलेगा तो आपको लग रहा है ना कि ये तो जो है ये इस पैर का लेफ्ट का या राइट का, और ये दूसरे पैर का। नो, व्हेन इट विल बी ओपन इट कम्स इन फ्रंट। ये देखिए, जब मैं इसको खोल दूंगी तो ये मेरा फ्रंट बनने वाला है, यानी क्रॉच जो सिले हैं ना आपने, वो फ्रंट के दोनों पीसेस के क्रॉच टू क्रॉच सिले हैं, और जो इसका क्रॉच सिला है इससे हमारा बैक बनेगा। यानी क्रॉच सिलने के बाद जैसे ही हम इस कपड़े को इस टाइप से ओपन करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली ये समझ में आता था, दिस इज द वन साइड पैनल, दिस इज माय फ्रंट पैनल ओनली। मैम मुझे सलवार सलवार में यही डाउट था जो आज क्लियर हो गया। हो गया ना? मैंने आपको उस टाइम बोला था कि आप यस अपनी कोई मैम। सलवार रख के नहीं, देखिए घर में ना कई बार अपन यस। लोग इतनी दूर दूर बैठे हैं, और मेरी कोशिश तो ये है कि मैं आपको प्रॉपर बिल्कुल सही ढंग से समझाऊं, लेकिन कुछ चीजें आपके घर में जो भी कपड़ा रखा हुआ है स्टिच्ड है, आप उसको रख के भी सिलाई के सारे रूल्स कर पाएंगे। ड्राफ्टिंग जरूर आप मेरी वाली फॉलो करिए, जो भी लैंग्वेज मैं आपको दे रही हूँ वो पूरी फॉलो करिए। और ओके। आपको अगर किसी को लैंग्वेज की भी दिक्कत आ रही है, तो मेरे को एक्चुअली थोड़ा टाइम अभी कम मिल रहा है। मैं एक पीडीएफ आपको सेंड करने की रोजाना सोचती हूँ, लेकिन आई डोंट हैव द टाइम। मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क्स बहुत सारे हैं, मैं रोजाना बता रही हूँ ना कि बहुत सारी चीजें करती हूँ, तो वो सारी चीजों के कारण मुझे पीडीएफ वगैरह बनाने का टाइम नहीं लगा। बट अप टू द संडे आई विल ट्राई टू मेक द पीडीएफ ऑफ द गारमेंट्स जो हमने अभी तक सीखे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी पॉकेट पर। सब लोग पॉकेट लगाना चाहते हैं पैंट में? हाँ हाँ आधी पैंट सिखा दूं? हाँ यस हाँ। मैम, पॉकेट मैम। पूछो ने। हम्म, देखो पैंट का पॉकेट और पैंट की एक साइड जिस पर हमें जिप लगानी है वो हम इसी में सीख लेते हैं। तो पॉकेट इज अ वेरी इजी थिंग, बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी थोड़ी ड्राफ्टिंग है वो आपको समझनी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टेक द पेपर, एक ब्राउन पेपर आपको लेना है, और वो ब्राउन पेपर की जो लेंथ है वो 13 इंच होनी चाहिए। 13 इंच लंबा एक पेपर लेना है, और उसकी चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए। आई जस्ट टेक द वन पेपर ओनली, इसको कहीं से फोल्ड फोल्ड नहीं करना है। और मैंने इसकी जो विड्थ ली है वो मेरी 7 इंच है, कागज की चौड़ाई। और इसकी लेंथ मुझे लेनी है 13 इंचेस। 13 से एक आध इंच कम भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है हमें ना पैंट में जैसे मोबाइल रखना है, तो फिर 13 इंच की लेनी है आपको ये पैंट, ये। और हम इसको क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास में पीस आ जाएगा,
एंड दैट रेक्टेंगुलर पीस की लेंथ जो है वो 13 इंच है और जो विड्थ है वो हमारी 7 इंच है। ये कोई बेसिक बॉडी ब्लॉक नहीं है, लेकिन पैंट का एक डिजाइन हम इस पर बना रहे हैं। ये 7 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 13 इंच है। किसी भी एक साइड पर मैं इसमें एक कर्व डाल देती हूँ इस टाइप का। नहीं देख 4 कॉर्नर्स हैं, तो किसी भी एक साइड में आप इसमें एक ऐसा कर्व डाल दो। बस ये काम करना है हमें। अब क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड में पॉकेट लगानी है, तो हम एक साइड की पॉकेट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में जो कपड़ा है जो बच गया था, हम वो कपड़ा लेंगे और उस कपड़े पर हम 2 तह में इसको रख के ड्रॉप करेंगे। देखो अब ये कपड़ा मेरे पास में बिल्कुल ओपन है, ये देखिए ऐसा है। तो आप हमेशा कपड़ा बचाइए। ये 2 तह में था, मैंने एक पोर्शन इसका हटा दिया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं इसी कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी कि मेरी पॉकेट आराम से निकल आएगी इसमें। अब मुझे चाहिए ये इतना, अगर ये थोड़ा सा भी कम या ज्यादा है तो मैं अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकती हूँ यहाँ पर। और मेरे को क्या करना है, आई टेक दिस क्लॉथ इन द 2 लेयर्स। 2 लेयर्स में लेने के बाद मैं इस पर मार्क कर देती हूँ ऐसे, और ये इसका कर्व आ जाएगा और मैं अब इसे कट कर देती हूँ। तो यानी कोई भी पॉकेट बनाने के लिए आपको 2 तह में या 2 पीस चाहिएंगे, जिन दोनों पीसेस की जो लेंथ है वो आपकी 13 इंच होगी और जो चौड़ाई है वो 7 इंच होगी। ये इधर से भी ओपन होगा। ब्राउन पेपर हटा रही हूँ मैं। आई हैव द 2 पीसेस नाउ, बोथ ऑफ देम आर 7 इंचेस इन विड्थ एंड 13 इंचेस इन लेंथ। और एक साइड का मैंने इसे गोल हिस्सा कर दिया है। आप इसे चौकोर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे गोल कर दिया है क्योंकि जब अपन हाथ डालते हैं ना, तो ये वाला जो गोल हिस्सा होता है ना, इसमें क्या होता है, कॉर्नर में काफी सारा धूल मिट्टी, देखा होगा आपने कभी पॉकेट सीधा किया हो तो ये गोलाई थोड़ी सी हमें कंफर्ट दे देती है। ठीक है, इसे हम लगाएंगे। अभी पैंट के साथ कैसे स्टिच करना वो बताऊंगी। फिर हम बात करते हैं ऑन एनी साइड। वैसे कोशिश मेरी ये रहती है कि सीधे हाथ की साइड में तो हम बना लें पॉकेट, और उल्टे हाथ की साइड में हम अपनी कंसील जिप को लगा देंगे। तो कंसील जिप लगाने के लिए हमें अपने जो पैनल्स हैं उसके साथ कुछ पट्टियों को एडजस्ट करना होता है। अभी आपने जो पेटीकोट में पट्टी लगाई थी वो थी हमारी एक बढ़वा पट्टी थी और एक भीतरी पट्टी थी। ठीक है, यहाँ पर हमारा बटन पट्टी नहीं है, हमारी दोनों पट्टियां इक्वल होंगी और उसके बीच में हमारी जिप आएगी। डायरेक्टली फोल्ड नहीं करते हैं, कई बार मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग भी स्टिच कर देते हैं कि पैंट के दोनों पैनल जो साइड के होते हैं उसके बीच में एक जिप लगा देते हैं। देयर इज नो एक्स्ट्रा। तो हमारा जो कपड़ा है उसकी हमारे पास परफेक्शन नहीं आती है, वो कमजोर रहता है। तो हमेशा फेसिंग या पट्टी बहुत जरूरी होती है। तो हमें जो चीज बनानी है दैट इज और पट्टियां, और ये दोनों की दोनों पट्टियां इनर फेसिंग होंगी। इसमें कोई भी पट्टी बढ़वा पट्टी नहीं होगी। तो इनर फेसिंग के लिए पहले जब हमने पेटीकोट में बनाई थी, तो पेटीकोट का जो हमने नेफे वाली 4 इंच की पट्टी ली थी उसी में से हमने दोनों पट्टियां निकाली थी। अब हमारे पास में ड्राफ्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। आपको क्या करना है, यू जस्ट टेक द 9 इंचेस लेंथ। वहां हमने 6 इंच का ही बनाया था, आपको 9 इंच लंबा एक कपड़ा लेना है और उसकी जो विड्थ है, 2 पट्टियां चाहिए हमें, तो मेरे पास 2 तह में रखा हुआ है कपड़ा। मैं 9 से 10 इंच तक की इसकी ड्राफ्टिंग ले सकती हूँ क्योंकि जो जिप है वो फाइनली 8 इंच की रहने वाली है। तो हम लेंगे 9 इंच लंबा। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच ले लिया इस कपड़े को, और इसकी जो चौड़ाई है ये मैं ले रही हूँ 2 इंच। तो 2 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी हमें 2 पट्टियां चाहिए जिसके साथ हम जिप को फिनिश करेंगे। तो हमारे पास में जो पैंट में से फालतू छोटी छोटी पट्टियां निकली हैं क्रॉच बनाते टाइम, या हमारा जो साइड का कटिंग था, उन्हीं पट्टियों को हम इस्तेमाल करें। हमारे पास में जो मेजर बड़ा कपड़ा है वो हमें बचा के रखना है। पैंट का कपड़ा पैंट में ही काम नहीं लेना है हमें,
मेरा जो सूट है वो एक रनिंग में था, एम्ब्रॉयडरी वाला है वो, तो उसका कुर्ते का पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया है, और पैंट के जो भी पीसेस बचे हैं ना, आई कुड यूज दैम इन डिजाइनिंग ऑफ द कुर्ता। तो वो कतरने जितनी भी हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े भी बहुत काम आते हैं। जैसे ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, कश्मीरी सूट का ये फैब्रिक है, बट इट इज नॉट द वुलन, तो रेयॉन फैब्रिक हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं इसे कहीं भी ब्लाउज में, किसी फ्रॉक में, पाइपिंग के लिए भी यूज कर सकती हूँ। तो वेस्ट गारमेंट्स है हमारे पास में, उनके ऊपर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो जो भी फैब्रिक आपका बच रहा है, उस फैब्रिक को आपको बाद में यूज कर लें। ये मेरी पट्टियां आ गई हैं 2 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी। अब हम बात करते हैं पैंट में पॉकेट और ये कैसे लगाया जाता है। तो क्रॉच टू क्रॉच तो आपको सबको सिलना आता है, तो मैं नहीं बता रही हूँ अभी, मैं खुद बाद में फिनिश करूंगी एंड आई विल मेक द वीडियो। मेरे पास में ये 4 पीसेस हैं पैंट के, मैं थोड़ा साइड में जाती हूँ एक बार। ये मेरे पास में 4 पीसेस हैं पैंट के। तो मैंने आपको बोला था कि 2 पीसेस इनको क्रॉच टू क्रॉच सिला है, ये दोनों अल्टीमेटली फ्रंट पैनल बन जाएंगे व्हेन वी ओपन इट, और ऐसे ये जो दोनों हैं ये दोनों बैक पैनल बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इसका फ्रंट पैनल का क्रॉच टू क्रॉच स्टिच करने के बाद ये रॉन्ग साइड बनेगा, क्योंकि मैं सिलाई इधर से करूंगी, तो ये वाला जो अंदर का खुलने वाला हिस्सा है राइट साइड हो जाएगा। हम इस राइट साइड को एक बार रख रहे हैं ऐसे ओपन करके। जब मैंने इसे ओपन किया तो मेरे पास पैंट के ये सॉरी ये जो पॉकेट के 2 पीसेस थे, मैं सिर्फ एक पीस अपने हाथ में ले रही हूँ। ये साफ दिख रहा है कि ये मेरी पैंट का क्रॉच है, तो ये मेरा राइट हैंड साइड बनेगा। मैं राइट हैंड साइड पर इस पॉकेट के सीधे वाले भाग को, ये कर्व वाला भाग है देखिए, ये पॉकेट का सीधा वाला भाग है, मैं सीधे वाले भाग को ऊपर कमर वाली जगह पर इस तरीके से, और जो साइड है उस जगह पर मैं सुपर इम्पोज करके रख दूंगी। एक बार मैं मार्क कर देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैंने मैम कैसे इसको इसमें रखा। अगर बैक फ्रंट होगा कपड़े में तो हमें कैसे रखना रहेगा इसे? देखो बैक फ्रंट फ्रंट होगा तो ये फेसिंग सीधा टुवर्ड्स भाग फ्रंट। आएगा, ये भाग सीधा ही आएगा, ये सीधा ही है वैसे। मतलब मैंने स्टिच कर दिया इसको तो ये अपने आप ही सीधा हो गया ना, क्योंकि पीछे की साइड में सीम जा रहा है, तो ये फ्रंट आ गया ना। आप इमेजिन ये करिए कि मैं क्रॉस स्टिच कर चुकी हूँ, है ना, क्योंकि क्रॉस तो सबको आता है, मैं खाली पॉकेट लगाने का तरीका बता रही हूँ। आपको खाली एक ये बताना चाह रही हूँ कि आपको पॉकेट को इस तरीके से रखना है कि ये कमर वाला ऊपर वाला भाग है, ये मेरा क्रॉच है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, और ये मेरा पॉकेट का सिर्फ एक कपड़ा लिया है मैंने, दोनों लिए ही है, मैंने ऐसे रखा है इसको। अब यहाँ पर जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 13 इंच की पॉकेट आ गई, देखिए, है ना, ये मेरा कर्व वाला हिस्सा आ गया, मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है इसको, और ये मेरा ऊपर वाला भाग है। अब मुझे कहीं से भी सिलाई करने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ से करूंगी वो देखना है। मैं ऊपर से करूंगी करीबन 3.5 इंच। रुकिए एक सेकेंड, हम इसमें वो लगाएंगे ना, मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं एक्चुअली इसको नीचे से प्लेस करूंगी क्योंकि मुझे निफा भी बनाना है। 3.5 इंच आपको ऊपर की जगह छोड़नी है, बिकॉज वी आर हैविंग द बेल्ट इन दिस। मैं भूल गई थी इसका, क्योंकि सादा पैंट में तो हम ऊपर से अटैच करते हैं, हम इसमें यहीं से बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो मैं 3.5 इंच छोड़ के इसको रखूंगी पॉकेट को। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ऊपर से हमें इसको कमर पे नहीं रखना है, यहां से साइड से 3.5 इंच छोड़ा है, 3.5 इंच छोड़ के, और मैंने पॉकेट के एक भाग को इसके ऊपर रख दिया है ऐसे करके। रखने के बाद मैं यहां से लेके यहां तक 1.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, फिर 6 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, और ये एक ब्लॉक जैसा बन गया है। आई थिंक यू ऑल कुड सी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा हमारी स्टिचिंग का टिपिकल पार्ट आ गया है अभी, तो आपको शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सबको हो सकता है, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मुझसे।
किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम ये वापस रिपीट करिए ना मैम, वो पॉकेट जो रखा है वो जो मार्किंग की है ना मैम, वो खाली 3.5 देखिए, इंच। दोनों पैनल्स को उठा के और आपने क्रॉस टू क्रॉस स्टिच किया, फिर एक पैनल को उठा के हमने ओपन कर दिया, राइट। ओपन करने के बाद जो राइट हैंड साइड था वहां पर मैंने ऊपर से 3.5 इंच करीबन छोड़ दिया, और फिर मैंने पॉकेट का ये कर्व वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, और ऊपर ये वाली जगह देखिए ये एक ही लेयर है, और उसके ऊपर मैंने पॉकेट की एक लेयर को रखा है अभी। फिर मुझे क्या करना है, 1.5 इंच की जगह छोड़ के और एक सीम की लाइन बनानी है 6 इंच की खाली, क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी सी जगह को सिलाई करना है बस। आई विल मेक द स्टिचिंग ओवर हियर। दिख रहा है शायद सबको ये वाला? इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैम ये आपने 1.5 इंच का छोड़ के जो 6 इंच पे मार्क किया था, 1.5 से 6 इंच तक आपने सिलाई चलाई है। हाँ, और इसको ऐसे आड़ा भी चलाया मैंने, जो सीम है ना इसको भी चलाया है, मतलब मैंने एक तरह से एक छोटा सा देखिए ब्लॉक बनाया है ये वाला। रेक्टेंगल। हम्म। और मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई चलानी है। सीम कितना है मैम? सीम है करीबन आधा इंच है। ओके मैम। आधा इंच से ज्यादा नहीं दबाना है, बस मुझे इतनी सी ही सिलाई करनी है इसकी। मैम 1.5 to 6 इंच है या 1.5 से फिर 1.5 6 तो इंच मैंने तक सिलाई स्टिच नहीं है, करना है ये ना मैम? छोड़ना है ये वाला, ये हाँ, जगह फिर 6 छोड़नी है। इंच का स्टिच लेना है ना मैम? हाँ, फिर ये 6 इंच पर इस तरीके से चल रहा है, पहले इधर गई मैं 1/2 इंच, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, बस मैंने पूरा इस हिस्से को इस तरीके से स्टिच कर दिया। ओके ठीक है, अभी ओके स्टिच मैम। करूंगी ना तो क्या है, टाइम बहुत आगे पहुंच जाएगा, तो मैं एक बार आपको थोड़ा थोड़ा पहले एक बार पिनिंग और ये सब समझा देती हूँ, फिर मैं स्टिच करूंगी तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं सोच रही हूँ मैं स्टिच एक वीडियो बना के आपको भेजूं तो ज्यादा बेटर है। आप अगर एग्री हैं तो अभी स्टिच नहीं करूंगी, क्योंकि मशीन की भी आवाज होती है और आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। हाँ मैम मैम वीडियो वही ठीक रहेगा, रहेगा। वीडियो या वही ठीक रहेगा। तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी ओनली अप टू हियर, ये सारी चीज एक्सप्लेन करते हुए, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मेरा ये सपोज स्टिच हो गया है, तो अब मेरे पास में जो पॉकेट का एक और भाग है ना, इसको मैं सीधा करने के बाद इसके ऊपर रखूंगी, और ये जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस पैंट, दूसरी तरफ जहां पर मुझे ये कंसील जिप की पट्टी लगानी है। अब कंसील जिप क्या करती है, आपको एक कंफर्ट देती है कि आपका कपड़ा और वाइड हो जाता है, तो पैंट में बहुत जरूरी है साइड की स्लिट ओपन करना, क्योंकि पैंट बहुत फिटेड कपड़ा होता है, सलवार नहीं होता हमारा इतना फिटेड, तो हमें कंसील जिप लगानी है। अब जो हमने 3.5 इंच इधर छोड़ा था ना, एग्जैक्टली वही 3.5 इंच इधर छोड़ करके, और मैं इस पट्टी को भी इसके ऊपर सिंगल पीस को रख रही हूँ। दूसरी पट्टी मेरी बैक पैनल के साथ जुड़ेगी। मैं एक बार पिनिंग करके आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए बैक पैनल है, बैक पैनल को भी मैंने क्रॉच टू क्रॉच स्टिच किया, और इसको फिर मैंने इस तरीके से ओपन किया है। अब आपको मैं स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जब हम भीतरी पट्टी या इनर फेसिंग लगाते हैं या कोई भी फेसिंग लगाते हैं, अपर फेसिंग के लिए कपड़ा रॉन्ग साइड से स्टिच करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं। ऐसा हम तभी करते हैं जब हमें कलर कंट्रास्ट के साथ में कोई डिजाइन बनाना है। लेकिन अभी हमें इस कपड़े की कंसील जिप लगानी है, और ये पट्टी मेरी सपोर्टिंग पट्टी है, तो मैं इसे हमेशा राइट साइड में रखूंगी और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करूंगी। और इनर फेसिंग मतलब इट गोज कंप्लीटली इनसाइड, पूरी तरह से अंदर जाएगी। तो हमेशा जो हमारी फेसिंग है वो हमेशा राइट साइड पर रखनी है, और रॉन्ग साइड पर अंदर पूरी तरह से फोल्ड होके जाएगी। 2 इंच चौड़ी पट्टी है, 9 इंच लंबी है, और ऊपर से 3.5 इंच हमें छोड़ना है, क्योंकि हम इसी को ही इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। 3.5 इंच मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो इलास्टिक के लिए जो फोल्ड करेंगे ना, वो मैंने 3.5 इंच छोड़ करके फिर इस पट्टी को लगाना है। और इस तरीके से हमारा जो पैंट का एक साइड है ये कंसील जिप के लिए आ जाएगा, और जो दूसरा साइड है वो हमारा पॉकेट के लिए आ जाएगा।
तो अभी इसका वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगा और उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि पैंट का क्रॉस पोर्शन, इसकी पॉकेट वाला पोर्शन और इसका जो ये बटन पट्टी वाला पोर्शन है प्लस इसका नेफा हमें कैसे स्टिच करना है। नीचे का तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, हमें बीच में से उस वी शेप वाली स्लिट को, जो हमारी पाइचे वाली दोनों पट्टियां हैं, इसको हम स्टिच कर देंगे और साइड की स्टिचिंग भी अभी आपको वीडियो के साथ ही मिलेगी, तो तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस पैंट को कैसे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार मैं इसको पेंडिंग रख के और आपको कुछ क्वेश्चंस जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कर लेते हैं, प्लस मैं रिवाइज करना चाहूंगी। और इलास्टिक बैंड जो पट्टी हमारी लगेगी इलास्टिक वाली, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस देना चाह रही थी। तो अगर आप सब लोग कुछ क्वेश्चन पहले अपन ले लेते हैं, जिसको अगर किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू द पैंट ओनली, क्योंकि जो हमारे पुराने कपड़े हैं उसको आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा। अभी आप मेरे से सिर्फ पैंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको पैंट से कुछ क्वेरीज हैं वो आप पूछना चाहते हैं, प्लस आप दोनों साइड में पॉकेट लगाना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। आप कंसील जिप को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो आपका अगर किसी का कोई क्वेरी है प्लीज एक एक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैम जब हम ऊपर से जो हमारा लास्टिक है तो हमारा बैंड तो बंद हो जाएगा, तो फिर साइड जिप काम आएगी हमें? जैसे हम नॉर्मली जिप वहां होती है ना जहाँ हमारा साइड ओपन होता है, लाइक ट्यूनिक्स में या पैंट्स में। हम्म। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक साइड में तो पॉकेट लगा रही हूँ ना, वहां तो खाली मेरी ओपनिंग वहीं से मिलेगी जहां मुझे हाथ डालना है, और पट्टी वहां पर आई जाएगी जहां पे इलास्टिक बैंड है। जिस साइड में मैं कंसील जिप लगा रही हूँ ना, उस साइड में मेरा ऊपर से खुला हुआ ही रहेगा, वो भाग बंद नहीं करेंगे हम उसे, पूरा नेफा नहीं बनाएंगे। उसमें जो हमारा इलास्टिक वाला बैंड है वो वहां से बिल्कुल बंद रहेगा, वहां पर हमें एक हुक लगाना पड़ेगा, जो आते हैं पैंट्स में लगाने वाले जो हुक आते हैं वो हमें लगाने हैं, नहीं तो तो स्लिट यूजुअली अब। ट्यूनिक्स में रहते थे, स्कूल ट्यूनिक्स में ऐसे लंबे हाँ वाले। ओके। बिल्कुल, तो वो हम इसमें एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा ओवरलैपिंग बनाऊंगी ताकि बस एडजेसेंट आपका स्लिट ओपन हो जाए और वहां पर वो हमारा जो पेंट के हुक आते हैं, आजकल तो बड़े स्टाइलिश आ रहे हैं, वो मैं आपको लगाना बताऊंगी कैसे लगाते हैं। उसकी सारी चीजें आती हैं, आपको बस एक पत्थर लेकर के ठोकना है उनको, तो वो ठोकने वाले ही हुक आते हैं, मतलब एक तरह से एक दूसरे को पेस्ट कर देते हैं वो। तो वो हम लगाएंगे और ऊपर से उस बैंड को खुला रखेंगे, तभी तो स्लिट ओपन रहेगा। एंड इज देयर मैम, एनी जो क्वेश्चन? हाँ आपने जी। वाइट वाला सलवार बनाया था लूज वाला, उसमें हाँ हाँ, आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कितना लिया था? एक देखो क्या होता है अप्रॉक्स हमें कि कितना लेना चाहिए? देखो कमर जो लेते हैं ना पर ऊपर वाली जो बेल्ट है, वो तो जितने भी आप बेल्ट वाले सलवार बनाते हैं ना, धोती सलवार बेल्ट वाली ही बनती है, धोती सलवार भी आपने सुनी होगी। और इसके अलावा ट्यूलिप पैंट भी बेल्ट वाली बनती है, पटियाला सेमी पटियाला सब बेल्ट वाली बनती है, और मैंने नॉर्मल सलवार भी बेल्ट वाली बनाई थी। तो बेल्ट की जो विड्थ है वो तो हमने कमर प्लस 4 इंच या हिप प्लस 4 इंच लेगी, है ना। और कमर प्लस 8 इंच, सॉरी कमर प्लस 8 इंच ली है। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैंने अपनी मर्जी से एक्सपैंड किया, तो जो भी मेरे कपड़े का अर्ज था मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया। आज जो मैंने मैं पैंट बनाई उसमें अर्ज में से बहुत सारा कपड़ा बच गया, क्योंकि मेरे को जो मैं विड्थ की जरूरत थी ना, वो मेरे को हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंचेस के अलावा मेरे पास कपड़ा बहुत बचा है। तो आपको जस्ट कैलकुलेट करके बताती हूँ कि मेरे कपड़े का जो अर्ज था वो 44 इंच का था, 44 इंचेस का, और मेरा हिप साइज था मेरा जो 16 आ रहा था, तो 16 का डबल हमने किया तो 32 आया, बाकी का कपड़ा मेरा 12 इंच का विड्थ बच गया, और मैंने सलवार में पूरा ले लिया था, तो वो पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत तरह की सलवार बनती है, उसमें हम लोग कलियां जोड़ते हैं ट्रायंगल शेप की, वो एकदम अलग होता है। आपको कहीं आपने देखा, मेरे पास एक सलवार यहाँ रखी हुई है, मैं आपको उसका फोटो खींच के भेजूंगी, उसमें कली जुड़ी हुई है। मार्केट में जितनी भी सलवार प्लस दुपट्टे के काफी सारे सेट्स आते हैं जो रेडीमेड आ रहे हैं ना, आप कुर्ते के साथ कोई भी मिक्स एंड मैच करके पहनिए, तो ऐसे बीच में बहुत आए थे सलवार प्लस दुपट्टा, तो मेरे पास एक सेट रखा हुआ है, और वो जो है उसमें कलियां जुड़ी हुई है, तो विड्थ यू कुड इंक्रीज वट एवर द रिक्वायरमेंट, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हैं। मैडम एक बार बेल्ट का क्या बताया आपने, बेल्ट कितनी लेनी चाहिए सलवार में? सलवार में मैंने आपको मेजरमेंट दिए हैं, उसमें हिप प्लस 4 इंच या फिर कमर प्लस 8 इंच। आप प्लस कमर चार प्लस 8 इंच के साथ ही बनाइए, दो कंफ्यूजन मत रखिए।
एक्चुअली क्या होता है, किसी किसी की कमर ही बहुत ज्यादा होती है कभी कभी, और पेट वाला हिस्सा इतना ज्यादा होता है, हिप से भी ज्यादा होता है। तब उस केस में जो भी ज्यादा होता है हम उसके साथ ही ड्राफ्टिंग करते हैं। एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। जो भी अभी तक हमने किया है उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे क्वेश्चन पूछने में भी शेम है कि नहीं मुझे तो आ नहीं रहा था इसलिए मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन है? तो देखिए हम लोग सभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं अभी, और बहुत दूर दूर बैठे हैं। आपके उन क्वेश्चन से सबको बहुत फायदा हो जाएगा, इसलिए अगर किसी को थोड़ी सी भी हिचक है, उन्हें लग रहा है ठीक है ऑनलाइन ही है, जितना समझ में आ रहा है चल रहा है काम, ऐसा नहीं करना है। मैं अपना 100% देना चाहती हूँ, तो आपका 100% मेरे को चाहिए। कोई भी ऐसा है जिसे एक भी कपड़ा बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, या जितना भी समझ में आया उन्हें लग रहा है नहीं बहुत कम समझ में आ रहा है? मैम हाँ जी। आपने बोला वो वेस्ट प्लस 8 इंच, वो तो फैब्रिक लेना है ना, बट जब हम ए बी लेके मेजरमेंट लेते हैं तो उस पे तो हम वो हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंच वैसे ही लेना है ना। जो अभी आपने वेस्ट पेपर प्लस, लिया है ना, जो आपने हाँ पेपर लिया है ना ड्राफ्टिंग वाला, वो हमने हाँ हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंच लिया हाँ, वो है उस ना? पे मार्किंग। तो आपको जब कपड़े पे आप उसे रख रहे हैं ना, तो मैंने कपड़ा भी उतना ही फोल्ड किया था चौड़ाई से। लंबाई से तो मैंने यस पूरा, लंबाई का डबल प्लस 8 इंच था ना, ये 4 इंच लंबाई का डबल प्लस 4 इंच था। 8 इंच, यस मैम। सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई एक सेकंड के लिए। लंबाई का डबल प्लस 8 इंच था, तो मैंने पूरा का पूरा ही फोल्ड कर दिया था कपड़े को। लेकिन जब यस मैंने इसको रखा तो चौड़ाई में मैंने उतना ही फोल्ड किया, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंचेस। मैंने अच्छी खासी लूज पैंट बनाई है ये। क्योंकि यस क्या मैम। है मैं आपको बताऊं, ये जो कुर्ता मैं बनाने वाली हूँ, ये कश्मीरी है, इसका एम्ब्रॉयडरी वगैरह। तो मैं इसको बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में ही बनाऊंगी, नीचे से भी काफी लूज बना रही हूँ, और कुर्ता भी बहुत लूज है, फुल लेंथ का, काफी अच्छा लंबा बनेगा ये। तो प्लानिंग यही थी कि मेरा सेट है तो वो आपके साथ साथ में सिखाते टाइम खराब नहीं करना था मेरे को, कि मैं थोड़ा सा भी ढीला या टाइट। लेकिन आप इसे थोड़ा कम करना चाहते हैं तो मिनिमम मैंने आपको बताया, आप चौड़ाई हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस तक भी ले सकते हैं, तब भी फिटिंग में और बैठने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ये भी लूजनिंग, क्योंकि 4 तह में है तो 12 इंच की लूजनिंग आपको मिल रही है, और अगर आपने 4 तह में 4 बार सिल भी लिया तो भी आपको 10 इंच की लूजनिंग बहुत रहती है, बहुत अच्छे से आपको कंफर्टेबल पैंट मिलने वाला है। और मैम जो बेल्ट वाला वो सलवार का फैब्रिक लेते हैं तो फिर उसमें हमको इंच, पहले वो डबल + 8 इंच बोला था आपने हाँ फैब्रिक का मेजरमेंट, हाँ। बट जब बेल्ट बेल्ट निकालते हैं तो आपने बोला 1 इंच बढ़ा के लेना, हम्म। तो फिर आपको फैब्रिक। ये चीज अभी एकदम नहीं समझ में आएगी। एक्चुअली मैंने कपड़ा लिया ही बहुत ज्यादा है उसमें। जो आप कलिया वो निकाल रहे हो ना, पैनल नीचे वाला, वो हाँ पैनल तो आप 4 तह में ले रहे हो, लेकिन बेल्ट तो आप साइड से निकाल रहे हो, या कहीं से भी निकाल सकते हो, या स्टार्टिंग में निकालने की जरूरत नहीं है सलवार में बेल्ट को। आपने जो बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाया है ना, आप उसमें जो हाँ। लोअर वाला पोर्शन काटा है पहले आप वही कट करिए, और बेल्ट आप ओके। साइड से कहीं से भी निकालिए, आपका बहुत कपड़ा बचता है उसमें। वो तो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बोला है कि जब भी हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हमारे कपड़े में हम एक्स्ट्रा विड्थ वगैरह लेते हैं। पेटीकोट पे कपड़ा नहीं बचता है, लेकिन सलवार और पैंट जब आप बनाते हैं तो हमारा कपड़ा बहुत बचता है। आपका कपड़ा कहीं कम नहीं होगा, आप 9 इंच लेंगे ना, आपको साइड से लेना है। जो भी हमारा सलवार का पैनलिंग हमने किया था, हमने तो बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना रखा है, नीचे वाला पोर्शन हमने रख लिया, पहले कट करना है। जो बचेगा कपड़ा उसमें आराम से आप बेल्ट निकाल पाते हैं, क्योंकि बेल्ट ना तो इतनी चौड़ी ना इतनी लंबी है। आप करिए इसको, आपको बहुत आराम से क्लियर समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। मैं कोशिश करूंगी अप टू द संडे मैं आपको एक लैंग्वेज वाली पीडीएफ भेज दूंगी, तो आपकी फाइल एंड कॉपी पूरी रेडी हो जाएगी, और वहां पर हम एक बार शेयर भी कर सकते हैं, सब लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग चेक करेंगे हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है, बाकी आप छोटा कपड़ा बना के देखिए। यस मैम। हाँ जी। मैम मैम पॉकेट फ्रंट पैंट के ऊपर से फिट करने हैं ना? हाँ, फ्रंट में ही पॉकेट होता है खाली, कभी भी बैक साइड में जो पॉकेट होता है ना, वो लेडीज का ऐसे हाफ वाला जो पीछे वाला होता है वो नॉर्मली मैंने नहीं बनवाया, क्योंकि हम लोग अपने पीछे वाले पॉकेट में कोई वॉलेट वगैरह नहीं रखते हैं, हमें साइड पॉकेट ही चाहिए होता है।
पीछे का पॉकेट खाली स्टाइलिश पॉकेट हो सकता है, लेकिन अभी हम उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। हमेशा फ्रंट में ही पॉकेट बनता है, आप खुद ही देखिएगा जब आप पहनते हैं तो पॉकेट सिर्फ फ्रंट में होता है। मैम मतलब मेरे सीधे लिए सीधे तो स्टिचिंग के सीधे साइड रखना है ना मैम, मतलब जो स्टिचिंग की है उसके ऊपर भाग में पैंट रख हाँ, के सीधी तरफ चलना है। आज आपको वीडियो मिलेगा इसका, आज नहीं तो कल तक आप वीडियो को 10 बार देखिए आराम से, और आप बनाइए। आप कुछ भी मत करिए, घर में कोई भी आपके इसमें पुराने पिलो कवर्स होते हैं ना, लड़कियां तो उनसे कपड़े सीख लेती हैं। मतलब घर पे जब आप बैठे हैं, नीड नॉट टू स्टार्ट विद अ न्यू क्लॉथ। आप नए के साथ मत बनाइए, पहले आप एक रफली बना लीजिए, कच्चा टाका कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन कटिंग और ड्राफ्टिंग को प्रॉपर समझिए, स्टिचिंग के सारे पॉइंट्स को सही तरीके, क्योंकि हम अपने नए कपड़े पर ड्राफ्टिंग में तो मेरे को पता है कोई गड़बड़ होगी नहीं, क्योंकि परफेक्ट ड्राफ्टिंग सबको समझ में आ रही है। लेकिन जब आप जोड़ते हैं तो उधेड़ना नहीं पड़ना चाहिए हमें। उधेड़ने के बाद में क्या होता है, कपड़ा कहीं से खिंचता है, धागे निकलते हैं, और उधेड़ने में बहुत टाइम जाता है जितना सिलने में नहीं जाता है। तो यहाँ तो मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस भी होती है ना, तो उधेड़ने का टूल मैं मंगवा के रखती हूँ लड़कियों को, और वो तब काम आता है जब वो मेरी बात को ध्यान से फॉलो नहीं करती हैं और गलत सलत जोड़ लेती हैं। मतलब इतनी गलतियां होती हैं, जब मैं आपको नए कपड़ों पे सब पे आऊंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या गलतियां करते हैं। आप सोचिए, जो गले की गोलाई है ना, यहाँ पे स्लीव जोड़ देती है लड़कियां, उनको समझ में ही नहीं आता। कई बार उनको लगता है ये फ्रंट और बैक का ये मुड्डे वाला है और मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं देख के भी नहीं बोलती उनको कि हाँ एक बार उधेड़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हमने गलत साइड से जोड़ा। तो कच्चा करना, पिनिंग करना, ये आपको करना है। और छोटा छोटा कपड़ा प्लीज बनाइए, घर में सबके डॉल्स के कपड़े आप बना सकते हैं। अभी कल किसी ने मेरे को बोला था कि घर में एक डॉल है, क्या मैं उसके मेजरमेंट्स ले सकती हूँ, शायद वो अभी क्लास में भी होंगे अपने साथ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए डमी स्टैचूज आती है लकड़ी की, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं आता है वो, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ सिर्फ 25 दिन है, हालांकि हम 2 महीने साथ साथ हैं। इन 25 दिनों में आपको बहुत कुछ सीखना है। तो बना के कपड़ा पहन के मेरी क्लास में बैठिए, तो जैसे ही हमारी सलवार रेडी हो जाएगी, आप प्लीज मुझे अपनी फोटोज शेयर करिए। कुर्तीज पे आने के बाद तो मैं चाहूंगी कि जिसकी भी कुर्तियां रेडी हो जाएंगी, आप क्लास में कुर्ती पहन के बैठिएगा, तो एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ हमने कुछ किया है। तो छोटे कपड़े तो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाने हैं, और बड़ा कपड़ा फाइनलाइज करके अपनी परफेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी बनाना है। तो मैम मैम एक पूछना था, हाँ जी। साड़ी साड़ी से भी बना सकते हैं ना हम तो? छोटा ना या बड़ा? बड़ा। बड़ा तो खैर, साड़ी तो इतनी फ्लोई कपड़ा होता है, सलवार बना सकते हैं, लेकिन सलवार में हाँ भी अगर ट्रांसपेरेंट साड़ी है ना, तो आपको अस्तर डालना हाँ, पड़ेगा, है ना। वही पूछना था मुझे। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि हम्म मैं प्रेफरेंस ये करती हूँ कि सिलाई में शुरू में कुछ दिनों तक सफाई लाने के लिए कॉटन या मैनेजेबल हम्म फैब्रिक लीजिए। हम्म कोई भी कपड़ा वैसा ले रहे हैं जो थोड़ा हम्म स्लिपरी है, तो आप पिनिंग और टकिंग अगर कर सकते हैं तो यू कुड मैनेज। जैसे सिल्क की साड़ी से लड़कियां पटियाला सलवार बहुत अच्छा बनाती हैं, क्रेप की साड़ीज होती है उनसे बनाती हैं। ये आपके ऊपर हम्म है, आप कौन सा फैब्रिक ले रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आपसे मैनेज होना चाहिए बस। ठीक है। हम्म। और भी कोई पूछ रहे थे कुछ? मैम कहीं कहीं पैंट्स में पॉकेट, जो आपने एक कपड़ा ही बताया, कहीं कहीं दो कपड़े होते हैं दो ही सेपरेट। कपड़े काटे हैं आप लोगों ने भी? नहीं मैंने नहीं, अभी बट एक ही रखा ना मैम, एक नहीं, से। अभी मैंने एक रखा है। पहले मैं अच्छा, एक को वैसे स्टिच करूंगी जो मैंने 6 इंच का एक ब्लॉक बनाया है, तो उसके ऊपर और एक रखेंगे। फिर एक और रखूंगी, और वो जो कपड़ा सिलेगा ना, वो पॉकेट का पूरा जो कर वाला हिस्सा है वो सिलूंगी आपस में। अभी आपको वीडियो मिलेगा। और उसके बाद में जो एक और पॉकेट का जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसको बैक पैनल के साथ स्टिच करूंगी मैं, इसलिए मैंने उसे छोड़ा है। ओके आपको ओके। एक ही पोर्शन में वो 6 इंच वाला ब्लॉक बनाना है। दूसरे वाला हाँ पोर्शन का जो 6 इंच वाला है, वो हमने फ्रंट के साथ नहीं जोड़ना है, वो बैक पैनल के साथ जुड़ेगा हमारा। तभी तो दोनों चीजें आपस में सिक्योर हो जाएंगी। लेकिन हाँ। पॉकेट हमारी फ्रंट में ही रह जाएगी वो, तो वो आपको एक कितना अच्छे से डिटेलिंग के साथ मैं बहुत बढ़िया सा वीडियो बना के अभी डालूंगी इसके ऊपर, और आपको सबको पॉकेट बनाना आ जाएगा उसको देख करके। ओके ओके मैम। हम्म। देखिए, हमारी जो ये पैंट हम बनाएंगे ना, इसमें हम लोग ऊपर से बेल्ट अलग से नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आपको अलग से बेल्ट जोड़ने की इच्छा है, तो जो मैंने 3.5 इंच कपड़ा हटाया है ना,
ऊपर का, आप उसको 3 इंच से कट कर दीजिए, थोड़ा सा छोड़ना है ऊपर का मार्जिन, और फिर हम अलग से भी बेल्ट जोड़ सकते हैं उसके अंदर। वो तब हमें करना है जब हमें कमर पे उसमें प्लीट्स या डार्ट्स डालनी है। तो एक छोटा सा वर्क मैं आपको दे रही हूँ। आप लोगों के घर में सबके पास पैंट्स होगी, अगर आपके पास खुद की पर्सनल नहीं है तो जेंट्स की पैंट जरूर होगी। जेंट्स की पैंट में बेल्ट जो होती है ना वो अलग से लगती है, और उसमें जो नीचे का हिस्सा उसको एडजस्ट करके उसमें डार्ट्स डले हुए हैं, नॉट दैट प्लीट्स। तो मैं आज आपको थोड़ा सा डार्ट्स के बारे में भी समझा देती हूँ कि डार्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि 8-10 मिनट है अभी हमारे पास में क्लास के लिए। तो एक और चीज मैं आप लोगों से सबसे चाहती हूँ कि हमने जैसे रफल्स के बारे में बात की, हमने प्लीट्स के बारे में बात की, हमने गैदर्स के बारे में बात की है। तो एक तो इन सारी टर्मिनोलॉजी को आप चाहे नेट से सर्च करिए, आप एक छोटी सी फाइल बनाइए, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग होता है किसी भी कोर्स को हम एक पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करें, है ना? आंटी कॉल किए थे, मम्मी हाँ कॉल जी। किए थे। पोर्टफोलियो जो बनता है वो कैसे बनता है? जो भी फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, दे ऑल हैव टू मेक द पोर्टफोलियो। हमारा 1 मंथ का या 25 दिन की ये क्लास है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हमने पूरा कम से कम 1 ईयर एक साथ गुजारा और हमने काफी हद तक सीखा है। तो हमारा जो अल्टरनेट डेज एक हॉलीडे आता है उसमें आपको पोर्टफोलियो बनाना है। तो पोर्टफोलियो होता क्या है वो समझिएगा। हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो हमारी लर्निंग जर्नी को एक छोटी सी फाइल में कन्वर्ट कर देता है, और जो भी कपड़े आप बनाएंगे वो तो सब आप पहन लेंगे। तो आपके पास में प्रेजेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं होगा। सपोज हमारे पास में जितने भी लोग हैं वो सब लोग अगर अपना एक बुटीक खोलते हैं या मेरी तरह एक क्लास ओपन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे पास सिर्फ 1 ही महीने का टाइम था, और जब मैंने डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितना कवर कर पाऊंगी। एंड द एज वाज ओनली 18 ईयर्स, 18 साल की एज थी, बट माय ग्रेजुएशन वाज कंप्लीटेड। तो मुझे लगा कि सिलाई सीखनी है, पूरा इंटरेस्ट लिया। तो मैम ने हमें उस टाइम ये वर्ड नहीं दिया था पोर्टफोलियो, बस वो ये बोलती थी कि 3 फाइल बनानी है आपको। तो एक फाइल तो ये होती थी जिसमें मैंने एक साइड में लाइन वाली साइड में लैंग्वेज लिखी थी। उस लैंग्वेज में क्या होता था, सबसे पहले मेरे को हेडिंग डालना होता था। ये मैं आपको गाइडलाइंस ही दे रही हूँ पूरे, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हेडिंग लाइन वाली साइड में डालना है, सादा सलवार, प्लेन सलवार, इंग्लिश या हिंदी में। उसके बाद में मेजरमेंट्स, जो भी मेजरमेंट्स हैं वो एक के नीचे एक लिखती थी मैं, और उसके आगे जो मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं वो लिख लेते थे। फिर उसके नीचे हमारी नेक्स्ट लाइन होती थी क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है, क्लॉथ हमने डाला। फिर उसके बाद में हमारी जो ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज है वो लिखनी होती थी, क्योंकि बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाया तो बेसिक बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग होती थी। जो प्लेन साइड होता था हमारी कॉपी का, उसके अंदर मैंने जो छोटा वाला आपको स्केल दिखाया था ट्राइंगल शेप का, ये वाला, इसका 1/6 या 1/4 लेकर के मैंने इसका भी वीडियो डाला है। फिर किसी का क्वेश्चन था कि मैम ये स्केल के बारे में आप बताइए, तो ये स्केल का एक वीडियो है, आप स्क्रॉल करके देखिए ग्रुप पर, आपको उसमें मिलेगा ये स्केल को कैसे मैं यूज करती हूँ। और अभी इसका एक वीडियो जब मैं एक और सलवार की ड्राफ्टिंग बेसिक बॉडीज ब्लॉक की बनाऊंगी, तो वो जो अदर साइड होता था वहां पर हम इससे करते थे। तो एक पोर्टफोलियो आपका फाइल और लैंग्वेज का हो जाता है। सेकंड पोर्टफोलियो हमारा बनता है स्मॉल गारमेंट्स का। जो भी कपड़ा हम बनाते हैं वो मैं 1/4 के स्केल से हमेशा बनाती थी। मैंने बताया था आपको कि मैंने बड़े कपड़े तो कुछ ही बनाए थे, लेकिन मैंने छोटे कपड़े सारे बनाए थे। 60 गारमेंट्स थे हमारे कोर्स में, और पूरे 60 के 60 कपड़े। छोटा सा बिब है, छोटा सा एप्रिन है, किचन एप्रिन है, छोटे छोटे बच्चों के मिटन्स हैं, वो सारे थे उस कोर्स में। तो ये सारी चीजें आप इस स्केल के जरिए छोटा छोटा बनाना है तो एक दिन में काटा और बहुत सारे सिल डालते हैं। बड़ा कपड़ा बनाते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो बड़ा तो आप अपने पहनने के हिसाब से आपको बनाना ही है, और आपकी जो कोर्स है वो सब आपके वियरेबल्स के लिए है, ओनली नॉट फॉर द प्रैक्टिसेस। तो किड्स गारमेंट्स हमारे कोर्स में हमने डाले ही नहीं है, लेकिन जब हमारे आते हैं तो हम छोटा छोटा भी बनाते हैं। तो आपको पेटीकोट भी छोटा ही बनाना है, आप इसके साथ बना के देखिए, आपको पहनने भी समझ में आ जाएगा। उसकी आपको जो फाइल बनानी है उसके लिए आप A3 साइज का कोई भी शीट लीजिए, और उसके नीचे आप डबल साइडेड टेप लगा के या ग्लू गन के साथ में आप उन कपड़ों को पेस्ट कर दीजिए। हमारे टाइम पर ग्लू गन ही नहीं था, हम लोग इसको पूरा टाँका लगा के पूरा स्टिच करते थे। तो वो चीज थी। एक और चीज आपको करनी है, आप हर एक कपड़ा जो भी ब्राउन पेपर पे काटेंगे तो आप छोटा वाला भी इस पे काटिए, इस वाली स्केल के साथ। तो जो हमारा बेसिक बॉडीज ब्लॉक है वो इस पे भी आ जाएगा, और फिर हम इसको क्या सिलते नहीं है, उसको हम जस्ट पेस्ट कर देते हैं ग्लू के साथ में। और जैसे आर्ट
8 पैनल का जो हमारा पेटीकोट है, तो 4 पैनल पूरा हम ओपन करके इसमें पूरा पेस्ट करके उसमें दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, आपके कोर्स को एक इंटरेस्टिंग भी बनाएगा, प्लस आपका जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा एंड ऑफ द दिसंबर, आपको सारी चीजें, कोई सा भी पेज उठा के आप देखेंगे ना, कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मुझे ये वाली चीज याद ही नहीं आ रही। तो ये क्लूज है, हम बहुत कम दिनों के लिए साथ हैं, और उसके बाद में आपको वीडियोस देखने हैं, लेकिन वीडियोस भी आपको नहीं देखने पड़ेंगे, आपकी कॉपी आपको वीडियोस से ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे मैं नॉर्मली सबको ये बोलती हूँ, मैं एक्चुअली जब कुकिंग क्लासेस भी लेती हूँ कई बार, माइक्रोवेव की शेफ रही हूँ मैं बहुत टाइम तक, आईएफबी की। तो यहाँ पे लड़कियां कहती हैं आंटी आप पीडीएफ देंगे। नो, मैं पीडीएफ दूंगी, लेकिन आपकी अपनी ऑन लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके अपने क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। हमेशा एक ड्राफ्टिंग के बाद में आप एक ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए, बहुत सारे क्वेरीज होंगे। जैसे ही आप कोई वीडियो देखेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा, तो आप उसके साथ में काम करेंगे। आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक्चुअली कोई कॉल बार बार आ रहा था। तो आपको क्या करना है, कपड़े को समझने से ज्यादा हम कपड़ा बनाने नहीं बैठे, हमें कपड़ों को सीखना है। सीखने के लिए बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं, काफी सारे लोग कट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आज जो पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाली थी वो ये था कि कुछ एक दो जने हो सकते हैं पूरे ग्रुप में ऐसे होंगे जिन्हें कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ रही है। तो प्लीज आप लोग एक बार, आज के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास में सबके पास है, आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा, ग्रुप पर मत डालिएगा। और खाली आज के लिए, क्योंकि क्या है, मैं इतने सारे पर्सनल मैसेजेस को नहीं पढ़ पाऊंगी। आप जितना भी काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, जस्ट आस्क मी, आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैम जैसे पैंट आपने पर, ये हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? मैम जो आपने ये छोटी स्केल बताई है, हमने मतलब मैंने पहले एक बार कोर्स किया था, इसमें हमको सर ने ग्राफ पेपर से करवाया था। इवन दैट वाज इजी इफ somebody इज नॉट हैविंग द स्केल। हम ग्राफ पेपर में जो स्क्वायर्स होते हैं, तो 4 स्क्वायर्स को मिला के हमने 1 इंच मान लिया था। अब तो आप मेरी इवन दैट बात वाज सुनिए। हेल्पफुल। जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसका एक जो स्क्वायर होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर का होता है हमेशा, वो इंचेस में आता ही नहीं है ग्राफ पेपर, है ना। और आपको मैं सिलाई सिखा रही हूँ इंचेस में, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। तब आपका ये रहेगा कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। जो हमारा मैथ्स होता है ना, मैथ्स में भी जैसे हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, तो सपोज किसी का एक खेत है 1 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, तो हम उसको क्या करते थे, वो ग्राफ पेपर पर हम 1 सेंटीमीटर को हम लोग 100 मीटर में कन्वर्ट कर लेते थे। तो इसको हिंदी में बोलते थे पैमाना लेना। हम पैमाना ही ले रहे हैं ये, यानी हम अपने मेजरमेंट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। तो आपको जिस भी चीज से कंफर्टेबल लग रहा है आप कर लीजिए। लेकिन ये स्केल क्या होता था कि मैं आपके साथ तो हूं नहीं अभी, आप अपने हिसाब से 1 इंच को 1/2 सेंटीमीटर मान के कर लीजिए, आपको जैसे भी करना है। क्योंकि छोटा बनाना हमारा इसलिए जरूरी है, हमारी कॉपी में आप कैसे दिमाग करेंगे कि भाई हमको इतना छोटा लेना है। तो स्केल अगर आपके उसमें नहीं है, ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो ड्राफ्टिंग है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। किसी को मैथमेटिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस करने में, हिप डिवाइडेड बाय 3 + 3 इंचेस करने में? मैम जब हम पैंट का नहीं मेजरमेंट मैम। लेते हैं लेंथ हिप का, तो 4 उंगली डाल के ही लेना है ना? हाँ, अराउंड मेजरमेंट में 4 उंगलियों को होल्ड करना है आपको। ओके मैम। और जो 8 पैनल्स का पेटीकोट है ना मैम, जो वो 6 पैनल्स का जो ए बी और डीसी का लेते हैं वही है सेम? नहीं, ड्राफ्टिंग फर्क है दोनों की। एबी पर हमने उसमें एट हिप ओके, डिवाइड शायद मैंने मैम मिस्टेक कर दिया 8 पैनल्स कट करने में। आप उसको पढ़िए, उसका जो सेकंड डे वाला वीडियो था आप देखिएगा पूरा ओके जो। पर ठीक है मैम, अभी जो मैंने कट किया फिर वो मैं जोड़ सकती हूँ?
हाँ, अभी तो आप जोड़ लीजिएगा। और है ना, ठीक है अगर आपको मैंने बोला है ना, सिर्फ आज के लिए मैं जो बोल रही हूँ आपको, कि आप लोग अगर किसी के बहुत ही वैसे क्वेश्चन है, कई बार क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है हमारा क्वेश्चन सिली है, सब लोग क्या सोचेंगे। सब लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं है किसी को भी, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है अभी। ये मैं हर एक बात में बहुत पर्सनली बोलती हूँ कि हम लोग सब क्या सोचेंगे सोच के तो हम बहुत सारी चीजें करते ही नहीं। मतलब कई लोग तो सोचते हैं, अरे इस एज में क्यों कर रहे हैं, मेरे को ही कह देते हैं कि इस एज में आप नया 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 क्यों लर्न कर रहे हो। तो आप प्लीज, ये बहुत पर्सनल बात मैं बोल रही हूँ, कि जिसको भी करना है, कोई आपको हाँ या ना कोई हमें ध्यान में देने वाला है ही नहीं। आपको जो भी काम करना है, यू डू इट एंड यू जस्ट आस्क मी। आप मेरे से पूछिए बी फ्रेंकली, क्योंकि क्या है, जब तक हम स्टुपिडिटी नहीं करेंगे ना, हमारी लर्निंग स्टाइल वहीं रुक जाएगी। तो आप जितनी कर सकते हैं ना गलतियां करिए, लेकिन गलत कपड़ा प्लीज मत काटिए। कपड़े से पहले आप पेपर पे काटिए, नहीं तो रफ क्लॉथ पे काटिए, छोटा बनाइए, बस ये है। और कोई कुछ बात करना चाहे? मैम जो आपने बेल्ट बताया था ना सलवार का, जो उसमें हम्म। पैनल छोटे छोटे जो रिब ले रहे थे ना, तो वो उसका डायरेक्शन अलग अलग साइड होना चाहिए ना, हाँ, जैसे बेल्ट को जैसे पाजामा हमारा के क्या होता है, opposite। देखो मैंने 4 पार्ट्स में उसको बांटा था ना, सलवार का ये फ्रंट का लेफ्ट, फ्रंट हाँ हाँ का राइट, बैक हाँ का लेफ्ट और बैक का राइट। ठीक है, तो जो ये वाला है ना, इसमें दोनों हिस्से हमारे फ्रंट की साइड में ऐसे आने चाहिए और उसके वाले ऐसे आने चाहिए। तो जब आप उसे करेंगे ना, आप डायग्राम पहले बना लीजिए अपनी कॉपी में कि मुझे करना क्या है। और कोई भी कपड़ा लेकर के आप ऐसे जस्ट रिंकल्स बना के देखिए, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। एक ही साइड में दोनों लहंगे में चलता हो, एक ही साइड में नहीं जाना चाहिए। जब आप सलवार को पहनोगे ना, तो सलवार में एक्चुअली ऐसे करके यू शेप के स्वर्ल्स बनते हैं, वो नहीं बनेंगे आपके, दोनों के दोनों अजीब टाइप के बनेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? दोनों अपोजिट साइड में लेंगे आप। दोनों अपोजिट सेट। साइड। हाँ, उल्टी तरफ से दोनों अपोजिट साइड में लेंगे ना, तो जैसे ही सीधा करेंगे दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए आएंगे। फेसिंग उनका ऐसे होना चाहिए, मिरर इमेज होता है ना वैसा, इसका इमेज इधर दिखना चाहिए ऐसा। ओके मैम। इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? क्योंकि मैम जो मीटिंग। शरारा बनता है तो उसमें तो कपड़ा बहुत ज्यादा लगता होगा ना मैम, वो जो फ्रिल फ्रिल सब हाँ, आती है। बिल्कुल। तो कितना लेना चाहिए, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। देखिए क्या होता है, मैंने अभी पैंट का और सलवार का आपको बेसिक बॉडीज ब्लॉक बताया है। आप सलवार से भी शरारा बना सकते हैं, सलवार वाले बेसिक बॉडीज ब्लॉक से। तो आपको शरारे में जहां से फ्रिल स्टार्ट करनी है, घुटने के ऊपर से या घुटने के नीचे से, वहीं से आप उस कागज को काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है, उसकी हमें बहुत चौड़ाई बढ़ा के लेनी है। तो आपको उस टाइम ये सोच के चलना है कि मेरे को कितना ढीला बनाना है। अच्छा। आपको कपड़ा 3-3 लेयर्स में जुड़वाते हैं। अभी मेरे पास, मैं एक्चुअली जो हैंड पेंटिंग का काम कर रही हूँ, मेरे पास में किसी का बुटीक का कपड़ा आया था। तो उन्होंने क्या किया, उनके मास्टर जी ने बहुत सारी पट्टियां पट्टियां भेज दी थी मेरे को। मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगी ग्रुप पे, खाली ये समझाने के लिए कि इतने सारे पीसेस थे। और उन पीसेस को मुझे पेंट करके देना था, उनको गेंदे के फूल पेंट करवाने। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पट्टियां क्या है, तो बोले शरारे में लगेंगी। तो उन्होंने पता है 44-44 इंच के 3 बार एक साइड में जोड़े, ओ 44-44 इंच के 3 बार दूसरी साइड में जोड़े। अब आप सोचिए कितना ढीला उन्होंने बनाया होगा। दैट वाज अ ब्राइडल शरारा है वो। तो आपको जितना कपड़ा लेना है, आप पेपर वर्क करके फिर बाद में कपड़ा खरीदिए। ये नहीं कि हमने लंबाई का डबल प्लस 8 इंच कपड़ा ले लिया, अब हम बनाने जा रहे हैं शरारा लू। आप पहले ब्राउन पेपर पे एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाइए, शरारे की लंबाई देखिए, फिर आप देख लीजिए कि इसमें मेरे को चौड़ाई इतनी चाहिए, मेरे को पूरा 44 इंच का 3 बार चाहिए। तो घर पर आप पूरा पेपर वर्क करके जाइए कि मेरा कपड़ा कितना लगेगा। तो मैं मिनिमम कपड़ा आपको बता के चल सकती हूँ। आगे आपकी डिजाइनिंग वाले पोर्शन में आप क्या करने वाले हैं, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कपड़ा कितना लेना है। तो आप पूरा बेसिक बॉडीज ब्लॉक का पेपर वेपर कट करके, आपको पूरी विड्थ पूरी लेंथ समझ में आ जाती है। आप 4-5 बार करिए इस काम को, क्योंकि हम 2 चीजों के बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना चुके हैं। कल का हमारा ऑफ रहेगा, आप कल बैठिए आराम से। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है, उसके बाद में 2 दिन हमारा ऑफ है। तब तक मैं
इस पेंट को ही कंप्लीट करूंगी नेक्स्ट वाली क्लास तक, और उसके बाद में फिर हम इमीडिएटली अपने अपर्स पे आ जाएंगे। एंड अपर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उसको समझने में भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जिस ट्रेवल से हम गुजर रहे हैं आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई डरने वाली या कोई हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से कवर कर पाएंगे। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिए, और कुछ डिजाइनर कपड़े जिसके भी दिमाग में जो भी क्वेरीज आ रही हैं आप पेपर पे डिजाइन करके और अपनी ड्राफ्टिंग अपने पैटर्न्स को बनाइए। ब्राउन पेपर या न्यूज पेपर ही आप काटिए, लेकिन हर आदमी को पेपर वर्क करना ही करना है। ओके, ठीक है, थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र, थैंक यू मैम। थैंक यू, आज जय जिनेन्द्र। दोनों शायद कन्वीनर्स हमारे साथ नहीं है, तो मीटिंग हमारी शायद होपफुली सक्सेसफुल रही होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों। यस मैम, थैंक यू, Bye. थैंक यू। Bye.